हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों के घर पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। बहुत लोग हैरान होंगे कि आखिर बाबा का बुलडोजर कैसे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्यों के घर पर चलेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पर नकेल लगाई जा सकती है। जो तरीका अभी तक दोस्तों फॉलो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खिलाफ तरीका है। जो तरीका आज मैं बताऊंगा उस तरीके में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन पूरी गारंटी है कि उनका घर पक्का गिर जाएगा, क्योंकि इनको कोई बचा नहीं सकता कि इनके घर पे बुलडोजर न चल जाए। मैंने कहा था कि सीधी भर्ती में जितना भ्रष्टाचार होता है उससे भी अब कहीं ना कहीं सीधी भर्ती में तो मान के चलिए कि पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की नियुक्ति जो होती है वहाँ पर सबको पता है कि सीधी भर्ती द्वारा होता है। लेकिन जहाँ तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती थी उसमें गरीब और मध्यम परिवार के छात्रों को एक अवसर मिलता था कि वह भी प्रोफेसर बन सकें और जाकर के देश की और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान कर सकें। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है कि जो जब तक जो व्यक्ति शिक्षा को नहीं पाता है, यह माना जाता है समाज में कि शिक्षा विहीन जो प्राणी होता है वो पशु के समान होता है। तो आप कल्पना करिए कि अगर विश्वविद्यालयों में अयोग्य शिक्षकों की अगर नियुक्ति होने लगी, अयोग्य प्रोफेसरों की नियुक्ति होने लगी तो विश्वविद्यालय की दशा और दिशा क्या होगी। वो क्या अपने छात्रों को बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे और वो कैसा विजन उनके अंदर डालेंगे, कितनी नैतिकता उनके अंदर डाल पाएंगे। क्योंकि जब वो खुद ही भ्रष्ट तरीके से नियुक्त होकर के गए हैं तो उनके अंदर क्या नैतिकता बची होगी, यह सब कोई अच्छे से जानता है। सीधी भर्ती में साफ साफ झलकता है, इसमें कोई भी छुपा उपा नहीं है। ये आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इन पर नकेल लगाया जाए, कैसे चलेगा बाबा का बुलडोजर इनके घरों पर सदस्यों के। तो दोस्तों आइए मैं इस पर आज चर्चा करूंगा कि इनके घरों पर बुलडोजर कैसे चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लें कि अभी तक जो होते आया है कि उसमें क्या है कि छोटी मछलियों को सिर्फ पकड़ा जाता है। मान लीजिए कि अगर कमीशन यहाँ पर है आपका, अब यहाँ से पेपर मान लीजिए लीक होने के कई तरीके हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ से लीक हो सकता है। प्रोफेसर जो क्वेश्चन सेट करते हैं यहाँ से लीक हो सकता है। और मान लीजिए परीक्षा जो सेंटर है वहाँ जहाँ गया वहाँ से लीक हो सकता है। या जो लोग सीधी कह सकते हैं कि एक प्रकार से सेटिंग सब दोस्तों यहीं से चलती है, अंदर खाने से सेटिंग होती है, सब यहीं से सेटिंग होगी। जो कमीशन है इसमें जो सदस्य बैठे हैं, अध्यक्ष बैठे हैं, पूरी सेटिंग यहीं से चलती है। बहुत से लोग होता है यहीं से सेटिंग कर लेते हैं, यहीं से ही पूरी सेटिंग कर लेते हैं और अपना सेंटर पे जाते हैं, एग्ज़ाम देंगे और आराम से घर पे आके बैठ जाएंगे। उनको पता है पूरा सिलेक्शन का उनका जो ठेका है वो हो चुका है। अब मीडिएटर कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों वर्तमान में चल क्या रहा है कि जितने भी लोग मान लीजिए कि मीडिएटर जो हैं, अब इनके भी 4 मीडिएटर हो सकते हैं, 10 मीडिएटर हो सकते हैं, इनके भी 4-10 मीडिएटर हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, यहाँ के भी मीडिएटर हो सकते हैं। अब समस्या ये है कि इन्हीं को पकड़ा जा रहा है, इन्हीं मछलियों को ही पकड़ा जा रहा है। ठीक, अब ये जान लीजिए कि लोग यहाँ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में इसमें जितने सदस्य हैं तो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी। इस समय मैंने ध्यान नहीं दिया कितने सदस्य हैं, लेकिन जो भी 6-7 अध्यक्ष को लेकर के जो भी साथ हों इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 6 या 7 सदस्य होंगे टोटल मिला करके। तो अगर मैं जो बताने जा रहा हूँ कि अगर इनके खिलाफ अगर लोग आरटीआई डालें और ये किस पोस्ट से हो करके और कमीशन तक आए हैं, आरटीआई डालें कि इनके पास कितनी संपत्ति है, किस पोस्ट को इन्होंने होल्ड किया था और तब उस समय उनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, इनकी पैतृक संपत्ति कितनी थी। अगर इस तरीके से आरटीआई डाल करके जितने भी छात्र इस आंदोलन में लिप्त हैं या इनके घर की पूरी छानबीन कर लें कि इनका क्या बैकग्राउंड रहा है और इन्होंने कितनी आयोग का सदस्य होने के बाद कितनी संपत्ति बनाई है और कितना इसके पहले संपत्ति थी, तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट किया जा सकता है, पीआईएल फाइल की जा सकती है कि आखिर इन लोगों ने इतने ही दिनों में 3 साल में या जो भी इनका जो कार्यकाल है उतने दिनों में कैसे इन्होंने इतनी संपत्तियां बना ली, तो कहाँ से बनाई, इसका स्रोत ये लोग बताएं। अपने आप इनके घरों पे बुलडोजर दोस्तों चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी भ्रष्ट आदमी कितना भी कुछ प्रयास कर ले, लेकिन जब उसको सब तरफ से अगर लोग घेर लिए हैं तो वो बच नहीं सकता है। तो इसलिए अगर इस बात से सहमत हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब लोग जितने सदस्य हैं उनके खिलाफ आरटीआई डालना शुरू करें और आरटीआई डालने के बाद उनके पूरी जड़ तक जाएं कि उनकी क्या बैकग्राउंड थी, वो कहाँ से उठे हैं, क्या एक प्राइमरी के टीचर थे, जूनियर के टीचर थे, इंटर कॉलेज के टीचर थे या कहीं भी क्या थे, वो प्रोफेसर थे, क्या थे, किस तरीके से कोई प्रशासनिक अधिकारी थे, छोटे कैसे बड़े हुए, कैसे कैसे वो कमीशन तक कैसे पहुँचे हैं,
उनका पूरा बायोडाटा निकाल के उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में PIL फाइल हो कि उनकी जांच हो। और एक बार हाई कोर्ट दोस्तों यकीन मानिए अगर जांच शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं पर और मीडियाबाजी अगर हो गई और उनकी प्रॉपर्टी पूरी अगर मीडिया के सामने आ गई, लोगों के सामने आ गई, अगर पब्लिक डोमेन में आ गई तो इनका बच पाना मुश्किल है। इनके घरों पे बुलडोज़र मान के चलिए कि चल ही जाएगा। क्योंकि दोस्तों छोटी-छोटी मछलियों को दंडित करने से, ये जो छोटी-छोटी मछलियाँ हैं इनको दंडित करने से कभी भी लोक सेवा आयोग या माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग या उच्चतर शिक्षा सेवा जो आयोग है इनका भ्रष्टाचार कभी भी नहीं रुक पाएगा। जहाँ पैसा सब तरफ से जा रहा है दोस्तों, जहाँ पर पैसा मान लीजिए कि ये अड्डा है, अब यहाँ पर कम लोग रहते हैं, मान लीजिए बहुत कम सदस्य रहते हैं, 8-10 सदस्य मान लीजिए कमीशन में जितने लोक सेवा आयोग में हों या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में हो, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में हो, जिसमें भी जिस भी कमीशन में सभी सदस्यों की आय से अधिक संपत्ति की अगर जाँच होनी शुरू हो जाए, सबके खिलाफ अगर RTI पढ़ने शुरू हो जाए, उनकी पूरी जड़ तक अगर छात्र पहुंचना शुरू कर दें तो यकीन मानिए इनके खिलाफ फिर PIL फाइल करके हाई कोर्ट में, नहीं तो CBI जांच की मांग करके हाई कोर्ट में PIL फाइल करके इनके खिलाफ अगर जांच करवाई जाए तो कहीं ना कहीं इनके मकान पर बुलडोज़र चलना तय है। और एक बार अगर यह आदेश हो गया तो ये मान के चलिए कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उस पर नकेल लगेगा। दोस्तों मेरी समझ में तो इतना ही आता है कि और भ्रष्टाचार रोकने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि छोटी मछलियों को पकड़ने से कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। सरकार भले ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, लेकिन जब कोई भी चीज़ अगर मीडियाबाजी में इतना ज़्यादा आ जाता है मीडिया के सामने, चाहे सोशल मीडिया में, मानता हूँ मेन स्ट्रीम की मीडिया नहीं दिखाएगी, लेकिन सोशल मीडिया के इतने चैनल हैं उस पर भी अगर एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे तो सरकार की मजबूरी हो जाती है कि अपने उस हाथ को काट के निकाल देती है जो हाथ में सड़न पैदा हो जाती है। तो अगर इस सदस्यों की वजह से अगर सरकार तक इनकी आँच पहुँचेगी तो यकीन मानिए कि सरकार इनका साथ छोड़ देगी और इनको वहाँ से कट करके निकाल देगी, इनको कम से कम सज़ा ज़रूर दिलाएगी, इनके घर पे बुलडोज़र ज़रूर चलेगा। दोस्तों आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये रहा दोस्तों कि आखिर कैसे चलेगा बाबा का बुलडोज़र इनके मकानों पर, जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, क्योंकि मिली भगत तो सबकी रहती है। इतिहास की जैसे छात्रों का कहना है कि 62, 63, 64 क्वेश्चन करने में हालत ख़राब हो गई, लेकिन जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उन्होंने 80-80 क्वेश्चन किया। कैसे किया है ये आप सब लोग जानते हैं। तो इनका पर्दाफाश होगा। तो दोस्तों अगर कमीशन के जब तक सदस्यों की मिली भगत नहीं रहेगी ये कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अगर सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।